मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 9 का पाठ तुम कब जाओगे अतिथि का भाग 2। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार अतिथि का स्वागत बड़े ही आव भाव से किया जाता है, लेकिन लेखक को उसको आने वाला समय सताता है, उसे डर बैठाता है। तो यहाँ पर तीसरे दिन जब अतिथि ने अपने कपड़े धोबी को देने के लिए कहा तो लेखक घबरा गया कि यह तो रोज ही धोबी से कपड़े धुलवाएगा। उसे लगा कि अतिथि सदा देवता नहीं होता है, वह मानव और राक्षस भी हो सकता है। उसे कपड़े देने के लिए लेखक ने उसके साथ लॉन्ड्री की ओर चल दिया तो उसने देखा कि उसकी आंखें, इस आशंका से उसकी पत्नी की आंखें फैल गई कि पता नहीं अतिथि कितने दिन तक ठहरेगा। लॉन्ड्री से कपड़े धुलकर भी आ गए, उसके बिस्तर चादर वो भी बदले गए। होता है ना, भी जब मेहमान 2 दिन रहता है हम उसकी बेडिंग चेंज करते हैं, पर उसके जाने का कोई चिन्ह नजर नहीं आया। उसने ये भी नहीं कहा कि भाई चलो कोई नहीं, अब 2 दिन मेरे को हो गए, मैं चला जाता हूँ, मेरे बिस्तर मत बदलो। ठीक है, दोनों आपस में बातचीत बंद हो गई। अब जिस दिन लेखक का मित्र आया था, उन्होंने बड़ी बातें करी, रात तक बैठे रहे, पुरानी बातों को याद किया, बड़ी बातें चीतें करी, पुरानी सहेलियाँ याद करी, पुराने मित्र याद किए, पुराने टीचर्स याद किए, पुरानी घटनाएं याद की। लेकिन जब लेखक को 2 दिन से ज़्यादा हो गए उसके मित्र को, तो उनकी आपस की बातचीत बंद हो गई। लेखक उपन्यास पढ़ता तो अतिथि फिल्मी पत्रिका के पृष्ठ पलटता रहता, क्योंकि अब उनके पास में बात करने को कुछ रह ही नहीं गया था। ऑब्वियसली ऐसा होता है, जब हमारे घर में कोई मेहमान 2 दिन से ज़्यादा रहता है, हमारे पास बातें भी खत्म हो जाती हैं, फिर हम उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। लेखक की पत्नी ने पूछा कि यह महाशय कब प्रस्थान करेंगे, मतलब कि ये जो रिश्तेदार आए हैं ये कब जाएंगे। लेखक ने केवल इतना ही कहा कि क्या कह सकता हूँ। अब जब अपने को पता होता है भी रिश्तेदार अभी नहीं जा रहा है, तो हम अंदाजे से कहते हैं भी मैं क्या कह सकता हूँ, पता नहीं कब जाएगा कब नहीं जाएगा। पत्नी ने कहा कि आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो ये देखो, उनका आतिथ्य जो है भाव कम होता चला गया। आए उस दिन तो पहले बढ़िया भोजन बना, 2 प्रकार की सब्जी, रायता, मीठा इत्यादि, लेकिन जब वो तीसरा दिन आ गया तो वो जो अच्छा खाना था वो खिचड़ी में बदल गया। लेखक ने बनाने के लिए कह दिया, ठीक है भाई तुम खिचड़ी बना लो। उनके मन में अतिथि सत्कार के भाव सब समाप्त हो गए। जब वो अतिथि ज़्यादा दिन उनके घर पे रह गया तो वो अतिथि ना रहकर उनके घर के सदस्य की तरह उनको लगने लगा। अब अतिथि को खिचड़ी खानी होगी। अगर वो अब भी नहीं गया तो उसे उपवास भी करना पड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मंथली सैलरी पे लोग डिपेंड करते हैं वो लोग अपने खर्चे को बड़ा सोच समझ के चलाते हैं। लेखक को लगता है कि अतिथि को यहाँ अच्छा लग रहा है, इसलिए वह यहाँ से जाना नहीं चाहता, क्योंकि दूसरों का घर सबको अच्छा लगता है। हम अपने को घर को कहते हैं स्वीट होम, तो कहते हैं कि दूसरों का घर तो सबको स्वीट ही नजर आता है, क्योंकि वहाँ पर पका पकाया जो मिल जाता है। वह उसे गेट आउट कहना चाहता था, पर शराफत के मारे ऐसा कर नहीं सकता था। हम क्या हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, आतिथ्य देवो भव के मामले में हम किसी आए को यह नहीं कह सकते कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेखक सोचता है कि अगले दिन जब अतिथि सोकर उठेगा तो यहाँ उसका आने वाला 5वां दिन होगा। अब 4 दिन तो पूरे हो चुके थे भाई, उनका आतिथ्य सत्कार भोजन से लेके खिचड़ी पर आ चुका था, उसका 5वां दिन होगा। लेखक को लगता है कि तब तक यहाँ से वह सम्मानपूर्वक विदा होने का निर्णय अवश्य ले लेगा। यह लेखक की सहनशीलता का अंतिम दिन होगा। 5 डे में लेखक को लगा कि भाई आज मैं अपनी की सीमा पार कर ही जाऊंगा, अगर ये खुद नहीं कहेगा तो मैं इसको कह दूंगा तू चला जाओ। उसके बाद वह उसका आतिथ्य नहीं कर सकेगा। कहता भी अब तक तो मैं वो कर रहा था कि तेरे को मैं अतिथि बना के बैठा था, लेकिन अब शायद आज के बाद मैं तुझे अतिथि नहीं बना पाऊंगा। वह जानता है कि अतिथि देवता होता है, पर वह अधिक समय तक देवताओं का भार नहीं उठा सकता, क्योंकि देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, न कि वहाँ जमकर बैठ जाते हैं। क्योंकि देखो, जब भी कोई देवता का हमको दर्शन होते तो वो सिर्फ दर्शन देते हैं, बाकी बैठते नहीं हैं। इसीलिए लेखक चाहता है कि उसका अतिथि भी लौट जाए, जिससे उसका देवत्व सुरक्षित रहेगा। मतलब अगर वो अतिथि देवता बनकर आया था, अगर वो समय पर चला जाए तो वो देवता ही बना रहेगा, वरना उसको दानव बनने में टाइम नहीं लगेगा। अन्यथा लेखक उसे भगाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनके आतिथ्य सत्कार से वो डर गए थे, घबरा गए थे, परेशान हो गए थे कि किस प्रकार एक लेखक बनके तो मेहमान आया और वहाँ पर चौकड़ी जमाकर बैठ गया। तो इस प्रकार यह पाठ आज की मानसिकता के स्तर को बताता है कि किस प्रकार भारत की वह संस्कृति जो अतिथि देवो भव से लेकर दानव तक आ चुकी है, लेकिन आने वाले की सोच को देखो कि वह जमकर ही बैठ गया। उसे किसी की घर की खुशहाली को छीनने का कोई हक नहीं है। अतः आगंतुक को यह पाठ
निर्देशित करता है कि जब किसी के घर जाओ, अतिथि बनकर जाओ तो अतिथि बनकर लौट आओ। अतः किसी को यह ना कहना पड़े कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो अब ये पाठ समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।